सभी लोग जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल में। धीरज, हिमांशी, हिमांशु, कीर्ति, लोकेश, बंसल और मल्लिका कपूर, ओम जी, पीयूष, प्रिया, वंशिका, वर्षा, विकास, ऑलमोस्ट सभी लोग आ चुके हैं। पूरी तरीके से नहीं आए हैं अभी, तो जो लोग अभी नहीं आए हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है ना। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना माइक ऑन करके कोई भी पूछना है कुछ भी वो भी पूछ सकते हैं। हर्षदीप और सहारा भी आ गए हैं हमारे साथ में, ठीक है। कुछ स्क्रीन पे लिखना मत, स्क्रीन पे कुछ लिखो मत बस, बाकी सब ठीक है, ठीक है जी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। हमारे पास हमने करना है सर डेप्रीसिएशन। आज का टॉपिक है हमारा डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है, रिविजनरी क्लास है ये। डेप्रीसिएशन के अंदर हमारे पास में दो तरीके के मेथड देखे जाते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और एक WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन और WDV, तो स्ट्रेट लाइन और WDV क्या कहते हैं? सिंपल है सर, बहुत ही आसान है, हमने 11th क्लास में भी किया था। स्ट्रेट लाइन मेथड से सेम रेट से डेप्रीसिएशन लगता है। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर सेम रेट से डेप्रीसिएशन लगता है। लेट्स से मेरी प्लांट एंड मशीनरी थी सर 20 लाख रुपए की, और मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% डेप्रीसिएशन लगाया, तो हर साल 2 लाख रुपए जो है वो माइनस होते रहेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन, सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन 2 लाख रुपए, 3 साल, तीसरे साल का भी 2 लाख रुपए, यानी कि एक रेगुलर जो है हमारे पास में वो डेप्रीसिएशन उस तरीके से चलता रहता है। और WDV के अंदर क्या होता है, कम हुई वैल्यू के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है। जैसे कि 20 लाख में से हमने माइनस कर दिया 10% के हिसाब से अगर हम लगा रहे हैं, तो 2 लाख के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा, 2 लाख डेप्रीसिएशन लगेगा 20 लाख के ऊपर। अब वैल्यू आ जाएगी 18 लाख, अब वैल्यू आ जाएगी 18 लाख। अब डेप्रीसिएशन जो 10% लगेगा वो लगेगा 18 लाख पे, तो 18 लाख का 10% हुआ 1,80,000। और फिर एक वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, फिर उस वैल्यू के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा। तो हमारे पास अलग अलग साल के अंदर अलग अलग अमाउंट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है, ठीक है जी। ये है हमारे पास। अब हम क्या कहते हैं सर, ये तो हमारे को स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड समझ में आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, उससे हमारे को ज्यादा समझ में आ जाएगा। पीछे से किसकी आवाज आ रही है? टीवी चल रहा है, दिखाऊं तुम्हें भी टीवी? बंद करो उसे। किसका माइक ऑन है? अच्छा जी। तो हमारे पास में जैसे मान लो सिस्टम होते हैं, अच्छा सिस्टम होते हैं, अभी तो हमने बात की मेथड्स की, अब हमारे पास में कुछ सिस्टम होते हैं। क्या कहते हैं जी सिस्टम? क्या कहते हैं, हम जो डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं उसके अंदर 3 तरह का सिस्टम होता है। 3 तरह का सिस्टम क्या कहता है सर? नंबर 1 तो बोलता है कि आप एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओ और उसी के अंदर आप क्या करो, डेप्रीसिएशन भी लगाओ, उसका प्लांट एंड मशीनरी का परचेज भी दिखाओ, प्लांट एंड मशीनरी का सेल भी दिखाओ, ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर प्रॉफिट या लॉस अगर हुआ है वो भी दिखाओ।
एक ही अकाउंट के अंदर जिसका की नाम है क्या, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इसके अंदर इतनी सारी चीजें हमारे सिर पे डाल दी जाती हैं सिस्टम 1 के अंदर। सिस्टम 2 क्या कहता है, सिस्टम 2 कहता है सर आप इतना सारा रायता एक ही अकाउंट में ना फैलाए तो अच्छा होगा, आप क्या कर लीजिए, आप बना लीजिए 2 अकाउंट। कौन कौन से 2 अकाउंट, आप 2 अकाउंट बना लीजिए सर, एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्चुअली इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कहते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलते हैं। तो हमने पूछा भाई क्या क्या करना है, कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर आप परचेज दिखाओ प्लांट एंड मशीनरी की, आप सेल दिखाओ प्लांट एंड मशीनरी की, और जब सेल हो जाए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर हम क्या दिखाएंगे सर, डेप्रिसिएशन दिखाएंगे पर एनम बेसिस पे। अब पर एनम बेसिस पे जब हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, वो डेप्रिसिएशन हमारा इकट्ठा हो जाएगा। और जिस दिन हम इसको सेल करेंगे, रूल क्या कहते हैं, ये दरवाजा बंद कर दीजिए मेरा, ये मेरा दरवाजा बंद कर दीजिए, मेरे को आवाज आ रही है जी। हाँ बच्चों, घर में सबके एक जैसा ही माहौल होता है। अच्छा खैर कोई बात नहीं, मेरे घर वाले भी कुछ अलग नहीं है। अच्छा तो ना मैं ये बता रहा था कि हाँ सिस्टम 2 के अंदर क्या है, सिस्टम 2 के अंदर बोला गया, सिस्टम 2 के अंदर बोला गया कि सर हमारे को क्या करना है, हमारे को परचेज दिखाना है और सेल दिखाना है, लेकिन सेल से पहले हम हर साल क्या लगाएंगे सर, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, है ना। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन लगेगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद में जब सेल होगा ना, जब सेल होगा प्लांट एंड मशीनरी, तो जितना भी एक्युमुलेटेड बैलेंस है डेप्रिसिएशन हर साल जुड़ता जा रहा है, वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा सर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ट्रांसफर हो जाएगा। याद रखना इस चीज को, वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफर हो जाएगा, जितना भी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन पर एनम था। ठीक है जी, ओके सर, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम क्या कहते हैं, अब हम इसके अंदर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देंगे तो इसकी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना सर, और फिर हम इसको बेच देंगे, और बेच देंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा सिस्टम 1 हमें क्या कहता था, हमारा सिस्टम 1 कहता था कि सर आप एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओ और सारी चीजें एक ही अकाउंट के अंदर दिखा दो, डेप्रिसिएशन, परचेज, सेल, प्रॉफिट लॉस, जो भी आपको दिखता सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दो। जबकि हमारा सिस्टम 2 क्या कहता है, आप 2 अकाउंट बना लो, एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लो और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर आप क्या करो, आप सर सारा का सारा हर साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठे करते रहो, और जब ये आपका डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो जाए, और एक दिन सेल की कंडीशन आए, तो सेल करने से पहले आप क्या करते हैं ना, सारे के सारे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, कौन से वाले सारे के सारे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, वो डेप्रिसिएशन जिसको आप जिस प्लांट एंड मशीनरी को आप बेच रहे हैं। लेट्स से मेरे पास में, ध्यान से सुनना मैं बोलने जा रहा हूं, जो मेरे पास में 2 प्लांट एंड मशीनरी थी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर 2 प्लांट एंड मशीनरी थी, एक प्लांट एंड मशीनरी 1 और एक प्लांट एंड मशीनरी 2। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन बनाएंगे। और प्लांट एंड मशीनरी 1 के ऊपर डेप्रिसिएशन जो था वो इस तरीके से था, प्लांट एंड मशीनरी 1 के ऊपर था लेट्स से 20,000, और प्लांट एंड मशीनरी 2 के ऊपर था सर 5,000। ठीक है जी, इतना डेप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन ने क्या बोला
कि आप बेच दो, सोल्ड प्लांट एंड मशीनरी 1, तो अब होगा क्या, डेप्रीसिएशन अकाउंट से, डेप्रीसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट से आप ट्रांसफर करेंगे बैलेंस। ठीक है जी। और किस प्लांट एंड मशीनरी का, सर प्लांट एंड मशीनरी 1 का जो डेप्रीसिएशन होगा ना, उसको आप ट्रांसफर करेंगे किसमें, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। सेकंड का ऐसे ही चलता रहेगा, एज इट इज चलता रहेगा, सेकंड एज इट इज चलता रहेगा। यानी कि जो प्लांट एंड मशीनरी आप बेच रहे हो उसका डेप्रीसिएशन कहां ट्रांसफर कर दो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। उसका डेप्रीसिएशन कौन सा वाला, ये वाला, यहां से गया है। और बाकी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन सेकंड प्लांट एंड मशीनरी का एज इट इज चलता रहेगा। तो ये बात समझ में आई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देखो अभी तक भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला कितनी बारी कि टाइम से आया करो क्लास में, मूवी को शुरू से देखना चाहिए, लेकिन किसी के कानों पे जू ही नहीं रेंगती। देखो बताओ, अभी 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 तक भी आ रहे हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी, कुछ पूछना चाहते हैं? सर क्या करा रहे हो, डेप्रिसिएशन? सर मुबारक हो, आपको पता लग गया। बताओ ना सर। डेप्रीसिएशन का ही तो मैसेज किया था। सर वो देखा नहीं, तबीयत खराब थी ना। कोई बात नहीं, चल अब ठीक है। हाँ ठीक हूँ सर। ध्यान रखो अपना बेटा। अच्छा जी, सिस्टम नंबर 3 क्या कहता है, कहता है आप है ना 3 अकाउंट बना लो। शिवम जी स्क्रीन के ऊपर कुछ मत बनाइए, 3 अकाउंट बना लो। बोला कौन कौन से 3 अकाउंट बना ले, कहता है एक तो आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लो, ठीक है। दूसरा आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बना लो, हमने कहा ये तो पहले भी बनाया था। और तीसरा आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट बना लो। ठीक है, हमने कहा अच्छा चलो बना तो लेंगे, लेकिन इसका करना क्या है, इसमें दिखाना क्या क्या है। तो दिखाना क्या क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में परचेज दिखानी है, ठीक है जी। परचेज दिखानी है प्लांट एंड मशीनरी की, सिंपल बस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या दिखाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिखाना है ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है जी। अब जिस दिन सेल होगी ना उस दिन हमारा खुलेगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल मतलब जिस दिन सेल होगी ना उस दिन हमारा एसेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन होगा। तो ठीक है जी, उस दिन एसेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन होगा, तो उसमें क्या होगा, ऐसा क्या नया हो जाएगा उस दिन। तो हमने कहा भाई नया होगा कुछ, क्या नया होगा बताता हूं। नया ये होगा कि जो प्लांट एंड मशीनरी बिक रही है वो कहां पहुंच जाएगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। कौन सी मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, जो बिकने जा रही है। अच्छा जी, और क्या होगा, और बोलते हैं जो प्लांट एंड मशीनरी बिकने जा रही है उसका डेप्रीसिएशन भी कहां पहुंच जाएगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर, ठीक है जी। उसका बैलेंस किसका, जो प्लांट एंड मशीनरी बिक रही है या जो बिक चुकी है, मतलब जिसको हम बेचने जा रहे हैं। अच्छा,
तो सर क्या इसके अंदर भी वैसा ही होगा जैसे सिस्टम 2 के अंदर था कि जो प्लांट एंड मशीनरी नहीं बिक रही वो अपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ही रहेगी और उसका डेप्रिसिएशन अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल सही समझो आप, यही होगा। तो ये सिस्टम है हमारे पास में सारा का सारा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो, मुझे सबकी हाँ चाहिए, और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो ना बोलो, जल्दी बताओ। हाँ चाहे बोलो ना बोलो, जिसको कोई दिक्कत है यस सर। तो ना बोलो। सर सेकंड वाला एक बार रिपीट कर दो, बीच में नेट चला गया था तो आपने एग्जांपल दे रहे थे। ठीक है मेरी बेटी, देख दोबारा बता रहा हूँ। हमने ये बोला कि हमारे पास में, मैंने एग्जांपल दिया, मान ले मेरे पास में 2 प्लांट एंड मशीनरी हैं, और यही एग्जांपल थर्ड वाले के लिए भी रहेगा। मान ले मेरे पास में प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर 2 प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी 1 और प्लांट एंड मशीनरी 2। इसकी वैल्यू है 5 लाख और इसकी वैल्यू है 2 लाख, और मेरे पास में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी होगा, है ना, और उसमें मेरा डेप्रिसिएशन लिखा हुआ होगा। किसका डेप्रिसिएशन लिखा हुआ होगा? प्लांट एंड मशीनरी 1 का और प्लांट एंड मशीनरी 2 का। प्लांट एंड मशीनरी का लेट से जो डेप्रिसिएशन था वो था 1 लाख रुपए, और प्लांट एंड मशीनरी 2 का जो था वो मान लो था हमारे पास में 70,000 रुपए, ऐसा मान लो एक्मुलेटेड बैलेंस था। अब जिस दिन सेल होगा ना, जिस दिन प्लांट एंड मशीनरी सेल होगी, और जोन सी भी प्लांट एंड मशीनरी सेल होगी, लेट से मैं कहता हूं कि प्लांट एंड मशीनरी 1 जो है ना वो बेची जा रही है, ठीक है जी, बेची जा रही है, ठीक है सर। तो जितना भी इसका डेप्रिसिएशन है ना वो कहाँ चला जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ये एक्मुलेटेड बैलेंस 1 लाख रुपए। अब देखो इससे होगा क्या? अब प्लांट एंड मशीनरी 1 के ऊपर कंसंट्रेट करना। उसकी वैल्यू क्या थी? उसकी वैल्यू थी 5 लाख। उसका एक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या था? उसका एक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन था सर 1 लाख। देयरफॉर उसकी करंट वैल्यू कितनी हो गई सर? उसकी करंट वैल्यू हो गई 4 लाख। मान लो मैंने इसको बेच दिया 3.5 लाख में, तो हमारा क्या आ जाएगा जी? लॉस आ जाएगा सर 50,000 रुपए, है ना, यही होगा। तो ये सारे के सारे कारनामे कहाँ होंगे? ये सारे के सारे कारनामे होंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर, ठीक है? समझ में आ गई मेरी बात? यस। अच्छा जी, चलें जी आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं सेकंड सिस्टम का। फर्स्ट सिस्टम तो बहुत आसान है। हाँ भाई, फर्स्ट सिस्टम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट किसी बच्चे को ना बनाना आता हो तो बताओ मेरे को जल्दी से। आता है सर। आता है ना, सबको आता है, ठीक है। कोई वेटिंग रूम में तो नहीं बैठा ना? नहीं, पहुंच गए हैं सारे। लिखो सर, एबीसी कंपनी प्लांट एंड मशीनरी 1 5 लाख एज ऑन 1/4/2024। प्लांट एंड सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज धीरे आ रही है? यस सर, डिस्टर्बेंस। मेरी आवाज तो वॉल्यूम तो फुल है।
सर अब ठीक है, पहले डिस्टर्बेंस थी। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी 2 फॉर रुपीज 7 लाख, 7 लाख के लिए खरीद लिया उसने। एज ऑन 1/7/2017 डेप्रीसिएशन था एट द रेट 10% पर एनम बाय SLM स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है सर। अच्छा जी, प्लांट एंड मशीनरी 1 सोल्ड फॉर 1 लाख एज ऑन 31/12/2018। और हमें क्या करना है सर, हमें ईयर देखना है, फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से बुक शुरू होती है और 31 मार्च को खत्म होती है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब हम बनाएंगे एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और इसके बगल में ही एक बना देता हूँ। क्वेश्चन चला गया। क्वेश्चन दिखा दूं? अच्छा, ये लो। लिख लिया क्वेश्चन? एक सेकंड ठहरना बच्चों। बच्चों दोनों अकाउंट मैंने बगल बगल में बनाए हैं, छोटे तो नहीं दिख रहे? बहुत छोटे तो नहीं दिख रहे? सही है सर, सही है, करो। है ना? ना सर। तो मैंने सही है इसको सर, बनाओ। ये लिखा टू बैलेंस BD, सॉरी बैलेंस BD नहीं, बैंक अकाउंट से परचेज किया ना मैंने, हाँ टू बैंक अकाउंट।
कब परचेज किया था मैंने इसको? 1/4/16 में। ठीक है, कितने के लिए? 7 लाख रुपए के लिए। और ये मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसके ऊपर 5 लाख डेप्रिसिएशन लगाया। 1/4/2016 को परचेज किया था 7 लाख रुपए के लिए, 5 लाख नहीं है वो, 7 लाख है। ठीक है जी, 5 लाख ही है सर, 5 लाख ही है। ठीक है, 5 लाख। तो 5 लाख के लिए मैंने परचेज किया। ठीक है सर, अब देखो ईयर एंड पे मेरा डेप्रिसिएशन लगा 31 मार्च 2017 को। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी बोलो सर? इस केस के अंदर डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना? कि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई इसलिए क्रेडिट हो गया, ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया इसलिए डेबिट हो गया। तो हमने यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिख दिया सर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगा दूं सर? 5 लाख के ऊपर आप लगा दीजिए 10%, तो आ जाता है हमारा 50,000। अब ईयर एंड हो चुका है, 31 मार्च आ चुकी है, तो 31 मार्च आ चुकी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? 31 मार्च को अकाउंट क्लोज कर दूंगा। 31 मार्च 2017 को मैंने लिख दिया बाय बैलेंस सीडी। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के अंदर हमने डेप्रिसिएशन तो लगाया नहीं है, तो हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी सर? वो 5 लाख ही रहेगी। तो हमारी प्लांट एंड मशीनरी एक तरह से बुढ़ी हुई ही नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे भी 31 मार्च को 2017 को मैं बैलेंस कर देता हूँ टू बैलेंस सीडी, और वो कितना सर? 50,000 रुपए। एक्मुलेटेड बैलेंस कितना है सर? 50,000 रुपए है। ठीक है जी, अब इसको अकाउंट को भी मैंने कर दिया क्लोज। ईयर शुरू हुआ 1/4/2017 आया, मेरे पास में बैलेंस बीडी कितना था सर? बैलेंस बीडी था मेरे पास में 5 लाख रुपए का। अच्छा जी, और यहाँ पे बैलेंस बीडी क्या था 1/4/2017 को सर? 50,000 रुपए। ओके, अब ईयर एंड पे, ईयर एंड से पहले 1/7/2017 को मैंने एक और प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली है। 1/7/2017 को मैंने एंट्री बना दी टू बैंक अकाउंट, कितने की? 7 लाख रुपए की। लो सर, ये 7 लाख रुपए हो गए। अब ईयर एंड पे मेरे पास में डेप्रिसिएशन लगेगा, वही एंट्री लगेगी 31 मार्च 2018 आ गई मेरे पास में। 31 मार्च 2018 आ गई, तो 31 मार्च 2018 को वही एंट्री लगेगी हमारी प्रोविजन फॉर क्या नाम है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस टाइम पे ना हमारी 2 प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर लगेगी, एक तो फर्स्ट के ऊपर और एक सेकंड के ऊपर। SLM मेथड है, तो हमारा फर्स्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन 5 लाख का 10% कितना हो गया सर? वही 50,000। और दूसरी मशीनरी मैंने 7 लाख रुपए की खरीदी है, 10/100 करता हूं और महीने कैलकुलेट करता हूं तो 9 आते हैं, 9/12 कर दिया मैंने। कितना आ गया बेटा ये बताना जरा? 52,500। 52,500। तो मेरे पास में इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 1,02,500, है ना? ठीक कह रहा हूँ ना? यस सर। 1,02,500। अब ईयर एंड हो चुका है, तो होगा क्या? 31 मार्च 2018 को मैंने यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस सीडी। कितने की प्लांट एंड मशीनरी है मेरे पास में सर? 12 लाख रुपए की है, जिसमें कि मैं जानता हूं कि 5 + 7 2 मशीनरीज हैं मेरे पास में, और ये इस साल का अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया।
और यहाँ पे मेरा एक्युमुलेटेड बैलेंस कितना आ गया 31 मार्च 2018 को टू बैलेंस CD। अब इसको तमीज से लिखना है, प्लांट एंड मशीनरी 1 और प्लांट एंड मशीनरी 2। प्लांट एंड मशीनरी 1 पे पहले कितना था 50,000 था, इस साल कितना लगा है, पिछला कितना था 50,000 था, इस साल कितना लगा है 50,000। तो प्लांट एंड मशीनरी 1 पे कितना हो गया 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 2 पे कितना है 52,500, यानी कि मेरे पास में टोटल कितना है 152,500 जो है वो मेरे पास में टोटल एक्युमुलेटेड बैलेंस है। ठीक है ना, और ये इस साल का अकाउंट भी हो गया क्लोज। ठीक है सर, अब आगे गए, आगे जाने पे हमें पता लगा कि हमारी प्लांट एंड मशीनरी जो है वो बिक गई। प्लांट एंड मशीनरी 31/12/2018 को बिक गई, लेकिन 31/12/2018 बेचने से पहले हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे सर, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक, तो अब जरा बैलेंसेस लिख लेते हैं। पहले 1/4/2018 को बैलेंस कितना है, टू बैलेंस BD कितना है सर 12 लाख, और यहाँ पे कितना है एक्युमुलेटेड बैलेंस 1/4/2018 को बाय बैलेंस BD 1,52,500 इतना है जी। ओके सर, अब क्या करें, अब सर प्लांट एंड मशीनरी 1 बेचनी है, लेकिन बेचने से पहले 1 लाख रुपए में बेचनी है, 31/12 तक का डेप्रिसिएशन लगेगा और एंट्री क्या होगी वही होगी सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 31/12/2018 को मैंने फिर से वही डेप्रिसिएशन की एंट्री लगा दी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस पे लगाना था सर, 7 लाख रुपए के ऊपर लगाना था, नई पुरानी प्लांट एंड मशीनरी पे लगाना था, 5 लाख पे लगाना था। ठीक है, 5 लाख पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम। 5 लाख रुपए के ऊपर 10% 9 महीने के लिए 31/12 तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितना हो गया सर ये बताना, 37,500 37,500 बताया बच्चे ने, चेक कर लेना सब सही है ना। अब 31/12/2018 को एक और एंट्री होगी हमारे यहाँ पे सर, क्या एंट्री होगी, देखो बैलेंस ट्रांसफर होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। तो दो चीजों के ऊपर फर्क आएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट के ऊपर, और नंबर 2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है सर, एक तरह की लाइबिलिटी है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्या है सर, एसेट है। लाइबिलिटी से अगर बैलेंस ट्रांसफर होगा दूसरी जगह पे तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और ये बैलेंस ट्रांसफर होने की वजह से, क्योंकि बैलेंस क्या है डेप्रिसिएशन है, तो एसेट की वैल्यू भी गिर जाएगी। अगर एसेट कम होता है तो क्या होता है सर, क्रेडिट, है ना, और अगर लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है सर, डेबिट। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी सर, आप अपनी एंट्री लिख सकते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये लिख सकते हो, लिख देंगे सर। लेकिन कितनी वैल्यू से सर, टोटल एक्युमुलेटेड बैलेंस, टोटल एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1, इससे हमें वैल्यू लिखनी है। कितना था सर, फर्स्ट ईयर का देख लेते हैं 50,000 था, सेकेंड ईयर का कितना था सर 50,000 था, थर्ड ईयर का कितना है सर 37,500 है, टोटल कितना हो गया बताओ जल्दी से, 137,500। 137,500 से ये एंट्री हमने बनानी है, बना दी हमने, एंट्री नोट कर ली अलग से, इसको मुझे हटाना है यहाँ से। यस सर कर ली।
बच्चों सुनो, मेरी आवाज आ रही है? वो जो एंट्री लिखी थी मैंने उसके हिसाब से 31/12/2018 को मैं क्या एंट्री लिख दूंगा, क्या क्या बना दूंगा मैं एंट्री इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और इधर 31/12/2018 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमारा कितना बोला था तुम लोगों ने? माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ कर लो बेटा। $1,37,500, sir. जी सहारा बेटा अपना माइक ऑफ कर लो जब तक कुछ पूछना ना हो। देखो जी, अब ये एंट्री हमने बना दी, 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। अब क्या करेंगे? अब सर सेल करेंगे इसको, प्लांट एंड मशीनरी को सेल करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस बीडी के अंदर प्लांट एंड मशीनरी 1 कितने का था? प्लांट एंड मशीनरी 1 और प्लांट एंड मशीनरी 2 थी ना हमारे पास। प्लांट एंड मशीनरी 1 तो था 5 लाख का और प्लांट एंड मशीनरी 2 था 7 लाख का। तो 5 लाख के अगेंस्ट मैंने 1,37,500 लिख दिया है। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ठीक है, तो मैंने बनाया सर वैल्यू कितनी थी? वैल्यू एज ऑन 1/4/2016 ये थी हमारी 5 लाख। डेप्रिसिएशन, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा उसके ऊपर? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा सर? 1,37,500। कितनी वैल्यू आ गई जी? 31/12/2018 को उसकी वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 262,500। 262,500 पक्का? यस सर। अब इसको मैंने बेच दिया, सोल्ड फॉर कितने के लिए बेच दिया था मैंने इसको? गलत है। गलत है Sir, 362,500 है. 362 हाँ 3 है वो। अच्छा चलो 362,500। 362,500 की मशीनरी अगर मैं 1 लाख रुपए में बेच दूंगा तो भाई साहब 262,500 का मेरे को लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, हमें ना वैल्यू की एंट्री बनानी है। एक तो हमें सेल की एंट्री बनानी है इसकी, तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, अभी लिखना मत, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितने से? 1 लाख रुपए से। और दूसरी सर लॉस की एंट्री बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2,62,500। ठीक है ना? ये हमारे पास में एंट्री है। भाई लॉस होता है तो लॉस का नेचर क्या है? डेबिट होता है वो। और प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है
एसेट को हमने रीवैल्यूएट किया था, लॉस होने की वजह से हमारी वैल्यू कम हो। ठीक है जी, बात समझ में आई? ये एंट्रीज बनाई हमने और ये स्टेटमेंट भी बनाई। अब हम इनको एंटर करेंगे अपने अकाउंट के अंदर। सिस्टम बड़ा स्लो हो जाता है कभी कभी। सर 1 मिनट, जनरल एंट्री नोट कर लूं मैं। जनरल एंट्री लिखी नहीं थी? चल मैं बोल देता हूँ मुंह से। जनरल एंट्री होगी बेटा सेल की प्लांट एंड मशीन, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और लॉस की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो ये दोनों ही एंट्रियां मैंने यहाँ कर देनी है 31/12/2018 को बाय बैंक अकाउंट 1 लाख और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस की एंट्री जो मैंने अभी निकाली 262,500। अब इन तीनों को जोड़ करके देख लेना, ये तीनों को जोड़ने के बाद में वैल्यू 5 लाख आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन सही कर रखा तुमने। अच्छा, ये तो काम खत्म हो गया। ये तो काम खत्म हो गया सर, हमारी प्लांट एंड मशीनरी 1 का। व्हाट अबाउट प्लांट एंड मशीनरी 2? तो सर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2019 में। और एंट्री क्या होगी भाई? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने पे सर? 7 लाख के ऊपर 10%, 7 लाख का 10%। बेटा ये माइक किसका ऑन है? जरा बंद करो अपना माइक। ठीक है जी। अब ईयर एंड पे हमने अकाउंट क्लोज करने हैं। 31 मार्च 2019 को मैंने यहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस सीडी आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर जो भी आ जाएगी। और वो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? वो बैलेंसिंग फिगर वो होगी जो आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 2 के अंदर। ऐसे ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। 120 to 500 है। 120 to 500 बताया बच्ची ने। ये प्लांट एंड मशीनरी 2 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। और यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी, ये प्लांट एंड मशीनरी 2 की वैल्यू है जो बैलेंसिंग फिगर आएगी यहाँ पे, वो आएगी 7 लाख। और ये अकाउंट क्लोज। हो गया जी? यस सर। यस सर। अब देखो, हमने 3 सिस्टम सीखे थे। तीसरा सिस्टम है अपने पास में एसेट डिस्पोजल अकाउंट, है ना? अब ये एसेट डिस्पोजल अकाउंट सीखने का है अपने को। सर ये जो भी सेकंड अभी जो हमने क्वेश्चन करा, इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकते, थोड़ा सा तेज बोलो, आपकी आवाज कट ऐसा गई। कोई क्वेश्चन आ सकता है? कैसा क्वेश्चन? मतलब कि जैसे अभी हमने क्वेश्चन करा, इसमें हमने प्लांट एंड मशीनरी 1 सेल करी,
तो इसमें आ सकता है पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वन वाज सोल्ड, ऐसे कुछ पार्ट करके आ हाँ, बिल्कुल सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता सर है। वो तो 11th का पार्ट है ना। कैसे लेंगे सर डेप्रिसिएशन का? करूं 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 देखो, अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछोगे तो बढ़िया है ना। अब ये बच्ची ये कहना चाह रही है, मेरे को नाम नहीं है पता, कि सर हमारी प्लांट एंड मशीनरी वन हमने परचेज की थी 5 लाख रुपए के लिए, जिसके ऊपर की हमारा एक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक था, कितना था वो बताना जरा, 137,500। यस सर। ठीक है, और हमने 31/12/2018 को इस 5 लाख का 1/3 पार्ट जो था ना वो बेच दिया फॉर लेट्स से 50,000। हाँ बेटा यही पूछ रहे थे ना? यस सर, यही पूछ रही थी। चलो आ जाओ कर लेते हैं भाई इसको भी। ये रहा हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये हमारा एक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये रहा मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके अंदर मेरे पास में वैल्यू क्या आती है उसके आगे कर रहा हूँ, मतलब जो सेल वाला पोर्शन है ना उसके आगे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को बताना हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर कितना, हमारे पास में बैलेंस बीडी कितना था, एक सेकेंड ठहरो। 12 लाख था। जिस साल मैंने बेचा था, नहीं जिस साल मैंने बेचा था 12 लाख था। मतलब कि 1/4/2018 को यहाँ पे मेरे पास में बाय बैलेंस बीडी कितना था बताओ? 3,62,500। 3,62,500। इसमें से मेरी प्लांट एंड मशीनरी वन पे कितना था बेटा? सर इसमें तो टोटल 1,52,500 था, उसमें से अलग अलग करना है। देखो मैंने ना अब इसको बिल्कुल इरेज कर दिया और मेरे पास में वो डाटा है नहीं। मेरे को आप जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, मैं आपको सारा जवाब सही सही दूंगा। मेरे को आप सिर्फ ये बताओ 1/4/2018 को हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इतना बैलेंस था? सर 1,05,500। नो सर ये नहीं है, मतलब देखो अगर आप नहीं सर, बताओगे तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1,500 मान लो जी सर मेरी 1,500 है। मैं बताता हूँ हाँ। प्लांट एंड मशीनरी वन पे मेरा डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का रहा होगा 50,000 और सेकेंड ईयर का रहा होगा 50,000। तो प्लांट एंड मशीनरी तो 1 लाख। 1 लाख था। और प्लांट एंड मशीनरी 2 पे कितना था, वो मैंने 9 महीने का पहले साल लगाया था। 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना था उसका बताना? सर 52,500। और ये इसी इतना ही था ना, और तो था नहीं। जी सर यही था। इसका प्लांट एंड मशीनरी 2 का भी था क्या? प्लांट एंड सर मशीनरी 52,500 ही था बस। प्लांट एंड मशीनरी 2 का इतना ही बैलेंस था ना, और तो नहीं था ना? नहीं था। तो यस सर बस 52,500 था। तो नालायकों मेरे को गलत क्यों बता रहे हो? 362,500 क्यों बता रहे हो? 262,500 हुआ ना ये तो। इतना ही बैलेंस था। सर 152 आएगा सर ना। 152,500 आएगा। सॉरी सर 152। मतलब 1/4 को 152 था। यस सर। अपनी कॉपी चेक करो, यही लिखा है ना? यस सर ठीक है। यस सर। ठीक है चलो इसको हटाओ यहाँ से। हाँ जी, अच्छा जी, इतना एक्युमुलेटेड बैलेंस था। और यहाँ पे 1/4/2018 पे हमारे पास में था 2 बैलेंस बीडी, प्लांट एंड मशीनरी 1 का 5 लाख और प्लांट एंड मशीनरी 2 का 7 लाख, टोटल 12 लाख था। अब 31/12/2018 को 1/3 जो है वो बिक गया है। मैं इसको 1/3 कहता हूँ। 1/3 ना कह करके इसको मैं हाफ कर दूं या 1/4 कर दूं?
1/4 कर देता हूँ उसको, कर दो। 1/4 करने में कैलकुलेशन सही बैठ जाएगी। अब देखो सर 1/4 बिक रहा है, तो पहले तो हमारा जो डेप्रीसिएशन लगना है ना 31/12/2018 को हमारी एंट्री बनेगी बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, और ये उस पार्ट के ऊपर लगेगा। हाँ भाई 5 लाख का 1/4 और उसका 10% 9 महीने के लिए, ये कैलकुलेशन बैठती है मेरे हिसाब से। 5 लाख का 1/4 बिक रहा है, 10% के लिए 10% डेप्रीसिएशन है उसका, और 9 महीने का डेप्रीसिएशन है। कितना आ गया जल्दी बताओ? 9375। 975। 97,500। नहीं सर 9375। एक बार फिर से बताना। 9375। 9375। अच्छा अच्छा ठीक है, 9375 इतना ही डेप्रीसिएशन लगाया हमने इसके ऊपर 31/12 को। अब सर ध्यान देना मेरी बात को, बैलेंस टू बी ट्रांसफर्ड, बैलेंस टू बी ट्रांसफर्ड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना होगा? सर देखो हमारा फर्स्ट ईयर का एक्युमुलेटेड बैलेंस कितना था इसके ऊपर? 1 लाख रुपए, लेकिन वो फुल मशीनरी के ऊपर था, तो इसका पकड़ के कर दो 1/4। ये था ना प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आज तक का 1/4, वो हो गया 25,000। ठीक है जी, ये आज तक का एक्युमुलेटेड बैलेंस, नंबर 1। नंबर 2, करंट ईयर डेप्रीसिएशन, वो हमने अभी अभी निकाला है 9375। तो भैया कितना हो गया ये? 25 34,000। 34,375। 34,375 इतना बैलेंस ट्रांसफर होगा जी। और एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, वही एंट्री होगी। ये रहा और प्लांट। इसमें 1 लाख क्यों लिया है ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस में? क्या बेटा क्या? इसमें 1 लाख क्यों लिया है? बेटा देख 1 लाख हमारे पास में था ना, हमने निकाला हुआ था। देख पुरानी मशीनरी के ऊपर 1 लाख था ना, 5 लाख का जो हमारे पास में डेप्रीसिएशन था, 5 लाख के ऊपर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो आपकी कॉपी में दिया हुआ है अभी, जो आपकी कॉपी में दिया हुआ है, वो उसके ऊपर बैलेंस कितना है? 1 लाख है ना। आज तक का एक्युमुलेटेड बैलेंस कितना है आप नोट करके देखो, 2 सालों का कितना बनता है? 1 लाख ठीक है बनता है। सर। तो वो 1 लाख आज तक था, वो जो आज तक था वो तो पूरी मशीनरी के ऊपर था, तो मैंने तो सिर्फ उसका 1/4 लेना है, और करंट ईयर का तो है ही 1/4 पे, वो तो लगाया ही 1/4 पे है मैंने अभी, क्योंकि 31 मार्च आया नहीं ना। ठीक है जी, तो चलो अब ये वाला बैलेंस मैंने ट्रांसफर कर दिया। मेरी एंट्री क्या बन जाती है जल्दी बता दो सर? आपकी एंट्री बन जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी सर आपकी। तो सर ये एंट्री हमने 31/12/2018 पे बना दी। क्या? टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 34,375, और यहाँ लिख दिया 31/12/2018 को बाय प्रोविजन फॉर डेटर, प्रोविजन फॉर डेटर नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 34,375, ये लिख दिया। ठीक है जी, अब इसको हटा दूं यहां से। अब जो मशीनरी ट्रांसफर नहीं हुई है उसके ऊपर तो बैलेंस कहाँ लगेगा? उसके ऊपर डेप्रीसिएशन कहाँ लगेगा? सर वहीं लगेगा जहां लगता है ना, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में।
एक सेकेंड। हाँ जी, तो अब मैं 31/12/31/3/2019 को डेप्रीसिएशन लगाऊंगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। किस पे सर? प्लांट एंड मशीनरी 1 पे। ये कौन सा पोर्शन है? रिमेनिंग पोर्शन है। और साथ ही प्लांट एंड मशीनरी 2 पे। प्लांट एंड मशीनरी 1 पे कितना लगेगा सर? 5 लाख रुपए का 3/4 का 10%। ठीक है जी, फुल ईयर के लिए लगेगा 37,500। 37,500। और प्लांट एंड मशीनरी 2 की वैल्यू क्या थी? वो थी सर 7 लाख। वो तो बिकी नहीं है, तो उसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा सर? 70,000 रुपए। ठीक है सर, अब बस खत्म। 31 मार्च 2019 को हम लिख देंगे टू बैलेंस CD। प्लांट एंड मशीनरी 1 पे एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना है सर? ध्यान देना जरा इस बैलेंस पे। टोटल था ना 1 लाख लास्ट ईयर्स का, 1 लाख का 3/4 और प्लस इस साल का बैलेंस 37,500। ये प्लांट एंड मशीनरी 1 पे है। और प्लांट एंड मशीनरी 2 पे सर 52,500 तो पहले से था, प्लस इस साल का 70,000 और लग गया। सर क्या जरूरत है हमारे को अलग अलग करके दिखाने की? है जरूरत, क्योंकि अगर सोचो उसने फिर से कोई प्लांट एंड मशीनरी बिकवा दी क्वेश्चन के अंदर आगे जाकर के, तब हम अलग अलग बाइफरकेशन कैसे लेकर के आएंगे? और यहाँ पे भी साल क्लोज कर देंगे 31/3/2019 को। हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस CD। प्लांट एंड मशीनरी 1 की वैल्यू कितनी होगी सर? 5 लाख रुपए का 3/4। और प्लांट एंड मशीनरी 2 की वैल्यू कितनी होगी सर? वो तो एज इट इज है 7 लाख। तो ये जितना भी आ जाएगा प्लस में 7 लाख करके वो वैल्यू यहाँ लिख देंगे और ये अकाउंट क्लोज कर देंगे। हाँ जी बच्चों, समझ में आई मेरी बात? यस सर। यस सर। सर हम्म, कुछ पूछूं? बिल्कुल सर पूछो। बीकॉम की बुक मेरे पास है ना, डेप्रिसिएशन में चैप्टर कर रहा था, तो एक मशीनरी 1/3 सेल हो रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? 1/3 तो मशीन ना, हो रही थी ना? हाँ, तो वो ना हाफ ईयर में हो रही थी, मतलब 2-3 साल यूज करके हाँ फिर जून जुलाई में हो रही थी, है ना? तो उसमें बोला कि ना मतलब हाफ ईयर का मतलब डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा इस पे। मैं ठीक है, कोई नहीं, नहीं लगेगा तो। मैं बताता हूँ। लेकिन सर फिर उसमें डैप ही लगा रखा है, मतलब ये क्वेश्चन की गलती है, ये क्वेश्चन की गलती है अगर वो ऐसा करता है तो। जैसे लिखा हुआ जनरल है, रूल कहते हैं। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई है कि सर जिस साल बिक रही है उस साल का डेप्रीसिएशन मत लगाओ, अच्छा, और फिर उसने आंसर में डेप्रीसिएशन लगा रखा है, इसका मतलब उसने क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन को ढंग से फॉलो नहीं किया। उस साल हमको का, तो लगाना है ना सर? उस साल का नहीं आना चाहिए। अच्छा, हाँ, वैसे लगेगा ना सर टैप? कोई वो तो नहीं है ना कि कोई जनरल रूल हो के मतलब बोले तो तब भी नहीं लगेगा? नहीं जी, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ ना तो फिर महीनों के हाँ, हिसाब से डेप्रीसिएशन लगेगा।
और सर हेलो, एक और बात थी बोलो। सर। मैं 8-9 तारीख से मतलब मैसेज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ आपको, आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे। मैंने क्या कर दिया सर आपका? नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है यार, पागलों वाली बातें मत सर कर। मैं इसे होऊंगा और कोई बात सर जी मेरे डाउट है सर, 2 चैप्टर्स के, फाइनल अकाउंट और एनपीओ के। फाइनल अकाउंट और एनपीओ के। हाँ ठीक है फिर। मैं सर जी परेशान हो गया। नहीं परेशान मत हो तू, हम इंडिविजुअली क्लास रख लेंगे जूम की। सर जूम पे सर, हाँ, सर जूम पे हम दोनों एक रख देना कल परसों। हमें तेरी और मेरी रख देंगे बस। हाँ और सर भी रख किसी देना के सर डाउट आप, होंगे तो वो भी पूछ अच्छा लगेगा मुझे। दिवाकर सर, हाँ जी बेटा। कंसाइनमेंट की भी रख देना प्लीज। अब की रखूंगा, अब काम क्या है? सर कोर्स रिवीजन तो ही हो गया करना है हमारा, सर। अब क्या काम है? क्योंकि और सर सर कंसाइनमेंट करिए बेसिक से दोबारा करवा दीजिएगा प्लीज। मैं करा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। कंसाइनमेंट की तेरे को वीडियो सेंड कर दूं? सर मेरे पास वीडियो है, आपने मुझे 2 बार सेंड की, बट एक बार ना आप खुद करवा दो, क्योंकि मैं डाउट्स आपके साथ पूछ सकती हूँ फिर। ठीक है ठीक है ठीक है, हम लाइव ही रख लेंगे। यस सर। और हेलो सर, हाँ। सर मन नहीं कर रहा सर पढ़ने का सर, ये लॉकडाउन की वजह से। कुआं है घर के आसपास कोई? है घर के आसपास कुआं है कोई? या छलांग सर जी? लगा, छलांग लगा दे। सर क्या करूँ सर, आप बताओ ना कुछ। ओवर कॉन्फिडेंट हो गया तू? ओवर तो नहीं हुआ सर मैं, फिर ये 2-3 दिन से हो रहा है मेरे साथ ये। पागलों वाली बातें सर मत। मैं तो छोड़ दे भाई, कुछ नहीं रखा, छोड़ दे। मेरी लो बात सर आ सुनो, गए। टेस्ट टेस्ट बना करके देता हूँ तुम्हें, टेस्ट करो, अपने को पता लग जाएगा। टेस्ट यस सर, आप टेस्ट दे दो। क्वेश्चन देता हूँ सर गंदे वाले। टेस्ट, सर आप डाउट नहीं बताते सर, नहीं तो मैं तो ठीक हूँ सर, आप बोलते ही नहीं मुझसे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, देर से पहले कोई। तो ना आप मैं एप्लीकेशन का सर आप सर आप कॉल भी नहीं उठाते सर मेरा, मैं करता हूँ तो दोबारा भी करते हैं नहीं सर, बुरा ऐसी सर लगता ये है सर। रोने को हो रहा है, रो देगा भी ये। बस, कोई नाराजगी थोड़ी है। नहीं सर नाराज तो नहीं हूँ आपसे। अगला अगला सिस्टम बताऊं, अगला सिस्टम। हाँ सर बताओ, अगला बताओ। अच्छा इसका बताओगे क्या? हाँ देखो जी, एक क्वेश्चन लिखते हैं थर्ड सिस्टम का। बैलेंस इन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एज ऑन 1/4/2018, 20 लाख। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस जो है वो है 4 लाख। अच्छा एक सेकेंड ठहरना, 4 लाख को जरा रेक्टिफाई कर दो। ये बताना, पहले साल लगा 2 लाख, दूसरे साल लगा 1,80,000, और वैल्यू कितनी रह गई? 18 में से 1,80 क्या, कितने बच्चे जल्दी बताना? 16,20,000। यस सर। 1,62,000। इसको तीनों को ऐड करना, जल्दी से ऐड करो। 542। 5,42,000। 5,42,000। ठीक है जी। और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन WDV @ 10%। अब
प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1/4/2017-16-15 for rupees 5 lakh sold for 1 lakh। ठीक है जी। मेंटेन plant and machinery account, provision for depreciation account, and asset disposal account। ये क्वेश्चन है जी हमारा। लिख लिया? बगल बगल में 2 अकाउंट बना लेंगे। ठीक है जी। अब ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। लो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। हाँ जी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में बैलेंस कब था? 1/4/2018 को टू बैलेंस बीडी, और यहाँ पे 1/4/2018 को बाय बैलेंस बीडी 5,42,000 और इधर था 20 लाख। ठीक है जी। अब प्लांट एंड मशीनरी परचेज ऑन 1/4/2015 सोल्ड फॉर एज ऑन, लिख लो इसके आगे एज ऑन 31/12/2018। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है? अब हमने उस पार्ट के ऊपर जो बिका है उसके ऊपर हमने लगाना है सर डेप्रिसिएशन। ठीक है, उस पार्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है हमने जो बिका है। हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 31/12/2018 को मैंने यहाँ पे एंट्री लिख दी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसकी वैल्यू पता करनी है मेरे को। पहले तो इसको, क्योंकि WDV मेथड चल रहा है ना, तो इस साल का डेप्रिसिएशन कैसे लगाऊंगा? तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, सबसे पहले वर्किंग नोट बनाता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन पार्ट
ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, तो इसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी सर? इसकी ओपनिंग वैल्यू थी 5 लाख। पहले साल डेप्रीसिएशन लगा होगा 10% WDV से 50,000, वैल्यू रह गई होगी 4.5 लाख। फिर डेप्रीसिएशन लगा होगा अगले साल 45,000, वैल्यू रह गई होगी 4,05,000। ये डेप्रीसिएशन किस पे लगा है? WDV है ना, तो 4,50,000 के ऊपर 10% लगा, और ये 5 लाख के ऊपर 10% लगा। अब फिर से डेप्रीसिएशन लगा 40,500, 4,05,000 का 10%। देखो जी, ये कौन से साल का डेप्रीसिएशन है? 15-16 का है, ये 16-17 का है, ये 17-18 का है। तो आज इसकी वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ पहले मेरे को। ये 1/4/2018 को इसकी वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ। 364,500। 364,500। तो अब जो डेप्रीसिएशन इस साल का लगेगा वो लगेगा 367,500 पे। तो 367 बोला था आपने? 64। तो 364,500 का 10% हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे, और वो भी 9 महीने के लिए। ये होगा 18-19 का डेप्रीसिएशन। हाँ बच्ची, क्या पूछ रही थी? सर जैसे डायरेक्टली निकालते हैं ना। हाँ अच्छा बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ, लेकिन इसका कुछ कारण है जो मैंने ऐसे निकाला है। एक तो मुझे एक्युमुलेटेड डेप्रीसिएशन पता लग जाएगा इसके ऊपर। पहले साल का कितना था? पहले साल का था 50,000, दूसरे साल का था 45,000, तीसरे साल का था 40,500। ठीक है। अच्छा, अब 4th ईयर का डेप्रीसिएशन ये आ गया। ये कितना आ गया बताना? बोलो। 27,337। 27,337। 0.5 भी आया था, वो राउंड ऑफ कर दिया। 27,337 रुपए। ठीक है जी, 27,337 इस साल का डेप्रीसिएशन है। और ये कितने की वैल्यू हो गई है इसकी? 31/12। बोलो। $162,837 टोटल डेप्रिसिएशन। नहीं, ये बता इसकी वैल्यू कितनी रह गई? अच्छा, माइनस करके 337,163। 337,163 163 वाली मशीनरी को अगर मैं बेच देता हूं, कितने में बेचा था इसको? 1 लाख रुपए में। तो मेरे को लॉस आ जाता है 237,163 का। अब पहले तो मेरे को एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए ना इसके सारे ट्रांसफर करने के लिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ध्यान से सुनो, तो ये मेरे टोटल डेप्रिसिएशन थे। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन तो इस वैल्यू के अंदर होंगे ही होंगे, 542,000 के अंदर। इस साल का डेप्रिसिएशन है मेरा 27,337।
अब ये डेप्रिसिएशन लग गया और इस दिन मैंने ना करना है सेल अपनी प्लांट एंड मशीनरी को, तो मुझे एक और अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्या? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये रहा मेरा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अब देखो, मुझे यहां से सारा एक्युमुलेटेड बैलेंस निकाल करके कहां लेकर के जाना है? स्टेप फॉलो करेंगे हम। स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। नंबर टू स्टेप क्या है? ट्रांसफर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। नंबर थ्री, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और नंबर थ्री, एंट्री फॉर प्रॉफिट ओब्लिक लॉस इन एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ये स्टेप फॉलो करने हैं मेरे को, है ना? अब देखो, इस केस में हमारे पास में एंट्रीज क्या होंगी? ये पहली एंट्री, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। यानी कि एक्युमुलेटेड बैलेंस को हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट में बुला रहे हैं। इसकी क्या एंट्री होगी? एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इसकी क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और इसकी क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि लॉस हुआ। किन किन वैल्यूज से? अब सर सारा का सारा एक्युमुलेटेड बैलेंस कितना है? कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। ये जिनके ऊपर येलो कलर के मार्क लगे हुए हैं, 50,000 प्लस 45,000 प्लस 40,500 प्लस 37,337 27,300 कितना? 162,837 837। ठीक है जी। प्लांट एंड मशीनरी जो बिक रही है उसकी वैल्यू कितनी थी सर? 5 लाख थी। कितने में बिक रही है सर? 1 लाख रुपए में बिक रही है। और सर लॉस कितने का हो रहा है? 237 163 का हो रहा है। हाँ जी, ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आई। अब हमें क्या करना है? अब इन एंट्रीज को अंजाम देना है। सबसे पहले तो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से 31/12/2018 में, सॉरी इधर कहाँ एंट्री कर रहा हूँ, इकतीस 12/2018 को हमने ये वाली एंट्री बनानी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है सर, कितने से बनानी है? जो बैलेंस वहां पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है, उससे बनानी है। और वो कितना है? 162,837 162,837।
7। इसको हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर दिखाएंगे क्रेडिट साइड पे 31/12/2018 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कितना पैसा आ गया 162,837 162,837 और दूसरी एंट्री प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में हमने यहाँ से इसको हटा देता हूं मैं, मेरे ख्याल में ये आपने सबने बना लिया होगा कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ये वो। अब ये सेकेंड वाली एंट्री बनानी है मैंने, तो यहां मैंने लिख दिया 31/12/2018 को बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट 5 लाख की मशीनरी थी। और अब एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख दूंगा 31/12/2018 को टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 5 लाख। यानी कि देखो दोनों कोर्ट में आ गए हैं। कोर्ट क्या है एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू ऑटोमेटिकली देखो घट गई ना। अब अगली एंट्री हमें सेल की एंट्री करनी है 31/12/2018 को, वही जो हमने अभी लिखी थी। तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी बाय बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए से। और फिर प्रॉफिट और लॉस की, तो लॉस हुआ था हमें 31/12/2018 को ही बाय P&L अकाउंट। कितने का लॉस हुआ था 237,163 237,163। और ये अकाउंट हमारा जिस दिन खुला था उसी दिन बंद हो गया। ठीक है जी। अब भाई रिमेनिंग वाले की भी तो चिंता करनी है हमने, रिमेनिंग पोर्शन की भी तो चिंता करनी है, उसको भी करो ठीक। अब हमें रिमेनिंग पोर्शन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना होगा। इसको भगाओ यहां से क्योंकि स्पेस चाहिए। अच्छा जी, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्या एंट्री बनेगी सर? नॉर्मली एंट्री बनेगी जो 31 मार्च 2019 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये तो हमारी वर्किंग नोट से आई थी। अच्छा, अब हमारे पास में क्या है, हमने रिमेनिंग पोर्शन के ऊपर लगाना है। रिमेनिंग पोर्शन कितना है जरा बताना जी। रिमेनिंग पोर्शन कितना है सर? 15 लाख है। 5 लाख तो जा चुके हैं ना, लेकिन 15 लाख के ऊपर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लग चुका होगा 3 साल का। अब वो कितना लगा होगा सर? 10% था। तो पहले साल में फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा सर? 10%। सेकेंड ईयर में कितना लगा होगा? देखो 100 माइनस 10, 100 का 10% कितना होता है? 10। तो सेकेंड ईयर की ओपनिंग वैल्यू कितनी रह गई? सेकेंड ईयर की ओपनिंग वैल्यू रह गई सर 90%। फिर 10% लगा 9 पे, तो वो 9% हो गया, तो ये 81% हो गया। फिर थर्ड ईयर का लगा होगा 8.1%, ठीक है ना? तो ये 72.9% पे पहुंच गई होगी हमारी प्लांटेड मशीन। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 15 लाख पे लग चुका होगा। कितना? 10 + 9 19, 19 और 8 + 8.1 कितना होता है? 19 + 8.1 कितना होता है? 27.1।
27.1 तो भाई साहब इसके ऊपर आज से पहले ही लग चुका है। तो ये कितना आ गई है वैल्यू इसकी बताना। बता दो। 15 लाख का 4,65,000 सॉरी 6500 कितना कितना 4,06,500। अच्छा चलो इसको ऐसे ना करके हम इस तरीके से करते हैं कि 15 लाख का की क्लोजिंग वैल्यू कितनी रह गई है अब 72.9%। उसके ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन इस साल का 10 लाख कितना हो गया 10,93,500 इस वैल्यू के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा इस साल का 109,350 1,09,350। सर ये इसमें अब 10% क्यों दिया? हम तो WDV कर रहे थे। तो WDV तो लगाया है। WDV में क्या रेट भी कम कर दोगे? नहीं सर वो तो ठीक है, ये वाला अमाउंट नहीं समझ आया। 1,09,000 वाला 93,000। जाता हूँ, 1 मिनट ठहर जाओ। हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, घटी हुए अमाउंट पे लगाना है ना। और घटा हुआ अमाउंट कितना है आफ्टर ऑल 3 इयर्स डेप्रिसिएशन 72.9%। तो इसकी ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 20 में से 5 की मशीनरी तो बिक चुकी है, 15 लाख की रह गई है। 15 लाख के ऊपर ऑलरेडी 27.1% डेप्रिसिएशन लग चुका, यानी कि आज 15 लाख की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 72.9% होनी चाहिए। हमने 72.9% निकाल लिया, वो आ गया हमारे पास 10,93,500 10,93,500 आ गया, यानी कि ये कम हुई वैल्यू है उसकी। अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है हमने 10%। तो WDV का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू डाउन हो चुकी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना है ना। ओके सर, आंसर। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है जी, अब ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज और हम यहां लिख देंगे टू बैलेंस CD कब? 31/3/2019 में जो भी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, और वहां पे 31/3/2019 में बाय बैलेंस CD, वो तो सिंपल है सर, 15 लाख। ठीक है जी, 515850 मैंने तो पूछा ही नहीं, खुद ही लिख लो अपनी कॉपी में। सर एसेट डिस्पोजल अकाउंट दिखाना 1 मिनट। अच्छा, फोटो खींच ले, कोई दिक्कत नहीं।